भौमासुर के राज्य में एक बड़ी सी एक कैद खाना है, एक जेल है। उसमें बहुत सारी राजकुमारियां बंद हैं। दरअसल इस भौमासुर का एक संकल्प था कि मैं बहुत सारी करीब 20-21 हजार राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह करूंगा, गिनीज रिकॉर्ड में नाम कराऊंगा। सोच, बड़ी बड़ी सोच लेके चलते हैं लोग। तो इसके कारागृह में 16,100 राजकुमारियां अभी बंद हैं। अलग अलग राजाओं की बेटियां, कुछ ऋषियों की बेटियां, कुछ देवताओं की बेटियां इसने बंद कर रखी है। भगवान नीचे आए हैं। अब भगवान ने आकर देखा और सबको मुक्त करा दिया और सबसे कहा अपना अपना नाम बताओ, अपना अपना पता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भिजवाने का योजना लगाता हूं। सबने कृष्ण की ओर देखा। अब कृष्ण की ओर देखकर सब हाथ जोड़कर रोने लगे। हे द्वारकाधीश, आप जानते हो ना हम स्त्रियां हैं, वो भी कुमारी। आपके कहने से हम अपने पिता के घर तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे वजह से हमारे घर वालों को कितना दुख होगा। भगवान ने कहा क्यों दुख क्यों होगा, खुशी होगी? बोला नहीं, खुशी तो बेटी को पाने की होगी, पर बेटी को कोई बाप सारी जिंदगी अपनी छाती पर थोड़ी रखेगा। एक दिन तो उसका विवाह करना होगा, और जो हम एक राक्षस की कैद में रह चुकी हैं तो हमसे विवाह कौन करेगा? इससे बेहतर तो यह है, हे द्वारकाधीश, हम आत्मदाह कर दें। और सारी की सारी जो राजकुमारियां थी 16,100, उन्होंने सामूहिक आत्मदाह की योजना बना ली। भगवान कांप गए, ये तो गलत हो जाएगा। तो भगवान ने कहा इसका कोई और उपाय बताओ, कोई और साधन बताओ, कोई और रास्ता बताओ। तो सबने एक स्वर में कहा आप हमारा वरण कर लीजिए, आप हमें स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं इस जग में, उसका मीत कन्हैया, बंसी बजैया, रास रचैया, काली नाग रथैया। जिसका कोई नहीं है प्रभु, उसके आप होते हो, तो आप हमें अपना बना लीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो 8 पहले थी, 16,000 ये 100 और आ गई, तो कितने हो गए? 16,108। अब प्रश्न ये नहीं है कि 16,108 आ गए, प्रश्न ये कि 16,108 ही क्यों? तो 16,108 के पीछे का जो रहस्य है वो ये है कि हमने कल भी इस बात पे मंथन किया था कि 16,000 वेदों की उपासना कांड की वो ऋचाएं जो भगवान के पास पहुंची थी, एक दिन हाथ जोड़ के कह रही थी हमें आपसे विवाह करना है। वेद की उपासना कांड की 16,000 ऋचाएं, ये वो है। और बिना वेद की इन ऋचाओं के भगवान नहीं है। भाई भगवान को आप जब तक मंत्र नहीं दोगे, श्लोक नहीं दोगे, तो भगवान कैसे प्रकट होंगे? भगवान का अंग है वेद। वेद साक्षात ब्रह्म है। ध्यान रखिएगा, जब भगवान राम बनकर आते हैं तब वेद रामायण बनकर आते हैं। जब भगवान योगेश्वर बन के आते हैं तो वेद गीता बनकर आते हैं। और जब भगवान वेद व्यास बनकर आते हैं तो वेद भागवतम बन के आते हैं। शास्त्र समान भाव से चलता है। वो वांग्मय रूप यहां दिख रहा है और वो दूसरे रूप में दिखता है, मगर ये पैरेलल चलता है, दोनों बराबर चलते हैं। बिना आत्मा और शरीर जैसा अंतर है। तो भगवान की ये जो 16,000 है, 16,100 उपासना कांड की ऋचाएं और हमारे शास्त्र उपनिषद जितने वेद पुराण आदि हैं वो सब 16,100 है। और बिना इनके भगवान को कौन जाने? ये तो भगवान का परिचय है ना। तो जब तक भगवान का परिचय और उनकी शक्ति नहीं होगी तो भगवान कैसे होंगे? दूसरा, अब बात आती है बची हुई 8 की। ये बची हुई 8 कौन है? तो ये जो बची हुई 8 है, ये है प्रवृत्तियां। भगवान प्रवृत्तियों के साधक हैं। प्रवृत्ति कौन कौन सी है? भूमि, हवा, आकाश, मन,
बुद्धि, अग्नि, जल और अहंकार। अब ये समझ लीजिए, भगवान की जो 8 पत्नियां हैं वो कौन है? भूमि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, अग्नि। इन समस्त चीजों पर भगवान का ही अधिकार है। इनके आगे जो लोग कहते हैं कि वो भगवान का अवतार, ये भगवान का अवतार, उनको बाढ़ में खड़ा कर दो तो पता पड़ेगा, बहेंगे नहीं तो हम मान जाएंगे भगवान है। अग्नि में रख दो, नहीं जलेंगे तो हम मान जाएंगे कि भगवान है। तूफान में खड़ा कर दो, हम मान जाएंगे कि वो भगवान है, जब उनका कुछ ना बिगड़ेगा तो। लेकिन मेरे ठाकुर जी ने तो 3.5 वर्ष की उम्र में पूरे जंगल की आग पी ली थी। 4 दिन की अवस्था में तो कालकूट विष पी लिया था। महान अजगर के अंदर चले गए थे। ना जाने क्या क्या ऐसी लीलाएं की, हर बार उन्होंने सिद्ध किया कि मैं ब्रह्म हूं। तो उस ब्रह्म को ही जानने हम बैठे हैं, उस ब्रह्म को ही समझने हम बैठे हैं। और इन 8 प्रवृत्तियों को जो साधता है वही ब्रह्म होता है, उसके बिना कोई ब्रह्म नहीं है। सब झूठ है, सब आडंबर है, सब का सब सिर्फ दिखावा है, उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। जिसमें इन 8 प्रवृत्तियों को साधने की ताकत है वही ब्रह्म है, वही भगवान है।